हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों का पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया था कल शाम को, तो आज उसका सॉल्यूशन करा दिया जा रहा है। डेली आप लोगों को क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वह टेलीग्राम पर मिल जाएगा और दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम पर से जुड़ने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे MC इंस्टीट्यूट बाय पाल सर, आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। हार्मोन शब्द का नामकरण आप लोग जो भी किए हैं उसको मिलाते रहिएगा। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। विकल्प है आप लोगों का रॉबर्ट, बी नंबर अरस्तु, सी वेलिस और स्टार्लिंग और डी है ब्राउन पोर्टर। बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब भी दिया है, तो आप लोग भी अब मिलाते रहिए। जो जवाब नहीं दिए हैं वो मिलाते रहें और जो दे दिए वो भी अपना मिलाते रहें और बाद में कैलकुलेट करके बता दीजिए किसका कितना सही है। तो इसका सी नंबर हो जाएगा, वेलिस और स्टार्लिंग। वेलिस और स्टार्लिंग विकल्प नंबर सी आप लोगों का सही होगा। अगला आप लोगों का है दूसरा, पृथक्करण का नियम था, वो दिया गया था मेंडल द्वारा। मेंडल साहब ने 3 नियम दिए थे, तो उसमें एक पृथक्करण का नियम भी सम्मिलित था। आगे जो है कि अगला क्वेश्चन आप लोगों का, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बताइए तो, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, यानी कौन वैज्ञानिक थे जिसके द्वारा जो है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। पहला है लैमार्क और ट्रेविरंस ने, दूसरा है वानमाल ने, तीसरा है पुरकिंजे ने और चौथा अरस्तु ने। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, तो आप लोगों में सभी को पता होगा। सी नंबर बता दीजिए तो इसका कौन हो जाएगा, तीसरे का। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे। ठीक, जी पहला, बहुत बढ़िया, पहला हो जाएगा लैमार्क और ट्रेविरंस ने। लैमार्क और ट्रेविरंस ये राइट आंसर। ठीक, मिलाते रहिए। आगे, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। आखिर वो कौन वैज्ञानिक हैं जो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। पहला है लैमार्क साहब, दूसरा है डार्विन साहब, तीसरा अरस्तु है और चौथा है ट्रेविरनस। बता दीजिए तो कौन हो जाएंगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक, सी इज राइट आंसर, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अगला, थोड़ा विकल्प इसका नीचे चला गया है, तो कोशिश करते हैं एक पेज में लाने के लिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो। बाकी फ्रेश पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर है, वहाँ से मिल जाएगी। है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। आखिर वो कौन वैज्ञानिक है जो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। पहला थियोफ्रेस्टस हैं, दूसरा डार्विन है, तीसरा पुरकिंजे हैं और चौथा अरस्तु हैं। तो बता दीजिए 5 नंबर का क्या हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान के नाम से कौन जाने जाते हैं। थियोफ्रेस्टस हैं, डार्विन है, पुरकिंजे हैं या अरस्तु है। तो आप लोगों का थियोफ्रेस्टस इज राइट आंसर। थियोफ्रेस्टस निशान आप लोग लाते रहेंगे। बहुत बढ़िया। अब आप लोगों का एक पेज पर हो गया, थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए, शायद अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। वनस्पति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई। आखिर कौन सी भाषा है जिस भाषा के शब्द से हम लोगों का वनस्पति जो शब्द बना है। वनस्पति शब्द यानी कि जो बॉटनी है वह किस भाषा के शब्द से बना है। ग्रीक भाषा, बी नंबर लैटिन भाषा, सी नंबर फ्रेंच भाषा और डी नंबर पुर्तगाल। तो बता दीजिए 6 नंबर का क्या हो जाएगा, किस भाषा से बना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वनस्पति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द से हुई है। 6वां का ए इज राइट आंसर, ये हो जाएगा सही, यानी कि ग्रीक भाषा के शब्द से बनी है। चलिए आगे, 7 नंबर, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ये तो सभी को पता होगा, कमेंट करके बता दीजिए फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ए नंबर कवक का, बी नंबर शैवाल का, सी नंबर विषाणु का और ये सभी। बता दीजिए किसका अध्ययन किया जाएगा। कवक का, बी नंबर शैवाल का, सी नंबर विषाणु का और या फिर इनमें से सभी का। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप लोगों का बी इज राइट आंसर। फाइकोलॉजी यानी कि शैवालों का अध्ययन किया जाता है, फंजाइयों का। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाएगा, बी इज राइट आंसर। 8वां आप लोगों का है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा से के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण शब्द आप लोगों को पता होगा, हर
जीव विज्ञान की किताब में लगभग आखिरी लेसन आप लोगों का पर्यावरण का ही अध्ययन होता है। तो जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वर्गीकी हो गया, आनुवंशिकी हो गया, सी नंबर कार्यकी और डी नंबर पारिस्थितिकी। इसमें बता दीजिए किसका हो जाएगा? वर्गीकी, बी नंबर आनुवंशिकी, सी नंबर कार्यकी और डी नंबर पारिस्थितिकी। तो 8 नंबर आप लोगों का हो जाएगा डी पारिस्थितिकी। बहुत बढ़िया। जो लोग किए हैं, कुछ लोग इसका जवाब दिए हैं बी नंबर। बी कहाँ से हो जाएगा? आनुवंशिकी। वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों का अध्ययन होता है नालायकों। आगे डेंड्रोलॉजी से का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? पौधों के अध्ययन से, बी नंबर पुष्पों के अध्ययन से, सी नंबर झाड़ियों के अध्ययन से या फिर डी नंबर हो जाएगा वृक्षों के अध्ययन से। बता दीजिए। तो पौधों के अध्ययन से हो जाएगा या बी नंबर पुष्पों के अध्ययन से, सी नंबर झाड़ियों के अध्ययन से, डी नंबर वृक्षों के अध्ययन से। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झाड़ियों का अध्ययन जो होता है डेंड्रोलॉजी कहलाता है। तो डेंड्रोलॉजी हो जाएगा झाड़ियों का अध्ययन। झाड़ियों का अध्ययन सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। थोड़ा विकल्प नीचे चल गया है तो इसको 1 पर लाने का क्वेश्चन कर रहे हैं। फ्रेश क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली आप लोगों को PDF मिलता रहेगा, उसका सॉल्यूशन केवल यूट्यूब पर करा दिया जाएगा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है ए नंबर एग्रेस्टोलॉजी, बी नंबर फिनोलॉजी, सी नंबर एंथोलॉजी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पों का जो अध्ययन वो क्या कहलाता है? ठीक, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी बहुत बढ़िया। पुष्पों का अध्ययन जो होता है एंथोलॉजी, यानी कि सी इज राइट आंसर। सी आंसर हो जाएगा सही, एंथोलॉजी। सी हो जाएगा एंथोलॉजी। 11 अब जूम कर लिया जाए। अब तो आप लोगों को फ्रेश दिख रहा होगा। ठीक, वनस्पति संवर्धन से सिद्धांत संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आखिर वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान है उसकी शाखा का क्या नाम है? क्या उसको कहेंगे? ओलेरीकल्चर, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। आखिर इनमें से कौन होगा चारों में से? जल्दी बताइए। और जो जवाब दे दिए हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग चाहिए इसका जवाब दिए हैं ओलेरीकल्चर। अरे नालायकों, ओलेरीकल्चर कहाँ से होगा? वनस्पति संवर्धन, वनस्पति का जो संवर्धन किया जाता है उस किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा उसके बारे में अध्ययन करना। किस विज्ञान से संबंधित है, किस विज्ञान में उसका अध्ययन करते हैं? जी हाँ, हार्टिकल्चर। बहुत बढ़िया। हार्टिकल्चर जिनका भी है सही है। हार्टिकल्चर जिनका है उनका सही आंसर है। चलिए आगे। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आखिर स्पर्मोलॉजी जो विज्ञान है, विज्ञान की जो शाखा है स्पर्मोलॉजी, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ए नंबर है परागकण का, बी नंबर बीज का, सी नंबर फल का, डी नंबर पत्ती का। बताइए। तो ठीक, बीज का। 12 का बी हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। बीज का अध्ययन किया जाएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? तो बीज का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात अगला है एग्रेस्टोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आखिर एग्रेस्टोलॉजी में बता दीजिए किसका अध्ययन करेंगे? घासों का, फलों का, फसलों का या तेल बीजों का? ठीक, बहुत बढ़िया। एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन करेंगे। ए जिनका भी सही है। कुछ लोग डी लगाए हैं तो डी सही नहीं होगा, तेलों का अध्ययन नहीं करेंगे। एग्रेस्टोलॉजी में अध्ययन करेंगे हम लोग घासों का। बहुत बढ़िया। आगे पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? ठीक, पीडोलॉजी जो विज्ञान की शाखा है पीडोलॉजी, उसके अंतर्गत आखिर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? पीडोलॉजी के अंतर्गत ए नंबर भूमि का, बी नंबर फलों का, सी नंबर चट्टानों का और डी नंबर पौधों का। तो इसका ए जिनका है बहुत बढ़िया। कुछ लोग सी लगाएं तो चट्टानों का अध्ययन नहीं करते हैं। पॉडोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं भूमि का। ए इज राइट आंसर। भूमि का अध्ययन करते हैं। बहुत बढ़िया। आगे लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 15 नंबर है। पौधों का
नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं। यानी कि पौधों का नाम जिस विज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है, जिस शाखा के अंतर्गत दिया जाता है, वो क्या है? नामकरण है। बी नंबर वर्गीकी है, सी नंबर पहचान है और डी नंबर वर्गीकरण है। तो नाम देने की जो शाखा है, नाम देने की जो पद्धति है, वह वर्गीकी है। ठीक, तो बी इज राइट आंसर। ये लगभग सभी का सही है, वर्गीकी है। कुछ लोग डी लगाए तो डी नहीं होगा, आप लोगों का वर्गीकी होगा। वर्गीकी और वर्गीकरण में अंतर है। नाम देने का जो पद्धति है, नाम देने वाला जो विज्ञान है, वर्गीकी है, लेकिन उनमें जो विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं तो विभिन्नताओं का अध्ययन वर्गीकरण होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों का ये केवल 15 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। 15 क्वेश्चन की सीरीज़ आज कंप्लीट हो गई। अब आज के क्वेश्चंस आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसमें आप लोगों का लगभग 69 क्वेश्चन होंगे। ठीक, 69 क्वेश्चन है। और पुष्पी पादप में लैंगिक जनन जो क्लास 12 का है और 10 में भी इसके टॉपिक हैं, तो जो पुष्पी पादप में लैंगिक जनन है, उससे आप लोगों के 69 क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर आप डाल दिए जाएंगे। उसका सॉल्यूशन आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ठीक करके और भेज सकते हैं, और निशान लगा करके अपने पास भी रख सकते हैं, और कल इसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। डेली क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा और उसका सॉल्यूशन आप लोगों को यूट्यूब पर करा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को बता ही दिया गया है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं AIMSINSTITUTE, यानी कि एम्स इंस्टीट्यूट बाई पालसर आपको मिल जाएगा। एम्स इंस्टीट्यूट बाई पालसर के नाम से सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन हो करके और आप आसानी से PDF प्राप्त कर सकते हैं। डेली आपको PDF मिल जाया करेगा। चलिए मिलते हैं फिर कल। टेक केयर, बी हैप्पी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।